कभी कभी एक देश की असली तस्वीर युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक एयरपोर्ट की दीवारों के बीच दिखाई देती है। कभी कभी किसी नागरिक की चुप चीख पूरे राष्ट्र का अपमान बन जाती है और कभी कभी एक भारतीय बेटी का साहस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को आईना दिखा देता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसमें एक भारतीय महिला अकेली थी, लेकिन उसके खिलाफ था पूरा चीन। हाँ, वही चीन जो दुनिया को कानून सिखाने की कोशिश करता है, वही चीन जिसने अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों को अपने पैरों तले कुचल डाला, वही चीन जिसने भारत के अरुणाचल प्रदेश को निगलने की कोशिश में एक भारतीय महिला का टॉर्चर किया। 18 घंटे की कैद, 18 घंटे का अपमान, 18 घंटे की भूख, अकेलापन और तिरस्कार। और वजह यह कि उसके भारतीय पासपोर्ट पर लिखा था जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश। और चीन जो अरुणाचल पर अपना दावा करता है, उसे अवैध बताकर महिला को एक अपराधी की तरह हिरासत में रख लेता है। आज वन इंडिया आपको दिखाएगा प्रेमा थोंगडोक की वो दास्तान, चीन के एयरपोर्ट पर हुआ अपमान, भारत की सख्त फटकार और वो सवाल जो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में जल रहा है। क्या हर भारतीय को अब अपने पासपोर्ट पर भी चीन से इजाजत लेनी पड़ेगी? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। She went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable. प्रेमा थोंगडोक यूके में 14 साल से रह रही भारतीय मूल की महिला, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले की बेटी 21 नवंबर लंदन से जापान जा रही थी। मात्र 3 घंटे का ट्रांजिट था शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर, लेकिन जैसे ही वो सुरक्षा जांच में पहुंची, उनकी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे डरावनी रात शुरू हो गई। सिक्योरिटी लाइन में खड़ी प्रेमा को चीन की एक महिला अधिकारी लाइन से खींचकर बाहर निकालती है और फिर उनका पासपोर्ट देखकर कहती है, अरुणाचल चीन का हिस्सा है, आपका पासपोर्ट अमान्य है। तभी एक और अधिकारी हंसते हुए कहता है, आपके पास चीन का पासपोर्ट होना चाहिए, आप चीनी हैं। यानी एक भारतीय महिला को, भारत के नागरिक को, भारत के एक राज्य को उसकी आंखों के सामने अपमानित किया गया। इसके बाद उन्हें 18 घंटे तक एक बंद कमरे में रखा गया, पासपोर्ट छीन लिया गया, बाहर जाने नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, जानकारी नहीं दी गई और जापान की फ्लाइट पर चढ़ने से रोका गया। चीनी अधिकारियों का कहना था कि या तो भारत वापस जाओ या यूके वापस जाओ, जापान नहीं जाने देंगे। जापान का वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, क्योंकि चीन को समस्या पासपोर्ट से नहीं थी, उन्हें समस्या थी अरुणाचल प्रदेश से। प्रेमा थोंगडोक ने किसी तरह ब्रिटेन में अपने दोस्तों से संपर्क किया और फिर उनके दोस्तों ने भारतीय दूतावास के 6 अधिकारी 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए, उन्हें खाना दिया, समर्थन दिया और चीनियों से बातचीत की, लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा रहा। भारतीय अधिकारियों ने कई बार कोशिश की कि प्रेमा को जापान जाने दिया जाए, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इनकार कर दिया। यानी चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया। चीनी अधिकारियों ने दबाव बनाया कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस से ही टिकट लेना होगा। आखिरकार प्रेमा ने थाईलैंड ट्रांजिट के साथ भारत की फ्लाइट ली और अब वो थाईलैंड में हैं और वहीं से काम कर रही हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन बीजिंग और दिल्ली में चीनी अधिकारियों के सामने भारत ने एक सख्त डिमार्शे यानी कि कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसके नागरिक भारतीय पासपोर्ट लेकर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। एक भारतीय नागरिक को रोकना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि प्रेमा कई सालों से यूनाइटेड किंगडम में रह रही हैं। मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के रूपा की रहने वाली हैं। उनका परिवार आज भी वहीं रहता है। वो एक वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम करती हैं और 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी, जिसमें शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर 3 घंटे का निर्धारित ट्रांजिट था। उनके मुताबिक उसी सुबह वो शंघाई पहुंची और आगे की उड़ान की सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें अलग ले जाया गया। अब प्रेमा का कहना है कि यूके में इतने साल रहने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय पासपोर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने ही देश में विदेशी नहीं बनना चाहती। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अगर मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता तो शायद चीन मुझे ऐसे अपमानित नहीं करता। ये सिर्फ प्रेमा थोंगडोक की कहानी नहीं है, ये हर भारतीय की कहानी है जो दुनिया में कहीं भी जाता है अपने पासपोर्ट पर तिरंगे का गौरव लेकर जाता है। चीन ने एक भारतीय नागरिक को रोका नहीं, बल्कि उसने भारतीय पहचान पर हमला किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.